वाणी रस्वती यस्य यस्य संवति क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। जिसकी वाणी में मधुरता हो और जिसका कार्य जो है वो मेहनत से भरा हुआ हो, श्रम से भरा हुआ हो, और जिसके धन में आपको दान दिखे, मतलब जो अपने धन का दान करता हो, ऐसे ही व्यक्ति का जो जीवन होता है वो सफल होता है। अगर आप इतना सब कुछ नहीं कर पा रहे तो आप अपने जीवन में मेहनत को लेके आइए। मेहनत को अगर आप लेके आएंगे तब भी आपका जीवन जो है थोड़ा सा सफल हो पाएगा। So students, this is me Anushka Shukla and again I'm here with our next topic. What I'm saying, हम जा रहे हैं करने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, ये दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे उतार रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन वी राइट इट इन फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0। अब पूछा क्या गया, इज जीरो अ रेशनल नंबर, क्या जो जीरो होता है हमारा वो रेशनल नंबर होता है। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बता रखा है कि रेशनल नंबर होते हैं हमारे वो नंबर्स जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सके एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे q जो होगा वो 0 के इक्वल ना हो। तो ऐसे रेशनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अब हमें यहाँ पे बोला गया कि क्या जो 0 है वो रेशनल नंबर है या नहीं। तो चलिए हम चेकआउट करते हैं इसको। अब पहली कंडीशन रेशनल नंबर की यही है कि हम 0 को नीचे नहीं लिख सकते। ये कंडीशन है, 0 को नीचे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रेशनल नंबर में हम 0 को नीचे नहीं लिख सकते, तो लिखेंगे कहाँ पे, ऊपर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, ऊपर। अब नीचे आप कुछ भी लिख दीजिए, 1 1 0 जो 0, वैल्यू सबकी 0 ही आने वाली है। फिर 0/2, 0/3 एंड सो ऑन, या फिर 0/-1 इज इक्वल्स टू 0/-2, 0/-3 एंड सो ऑन। तो हम लोग 0 को रेशनल नंबर के फॉर्म में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी कितने टाइम्स, इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स। वी कैन राइट 0 एज अ रेशनल नंबर। 0 को नीचे नहीं लिखा हमने, 0 को ऊपर लिखा। यहाँ पे आप पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर दोनों को लिख सकते हैं, लेकिन नीचे 0 को नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या प्रूव किया कि 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 इज ए रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि हमने इसको p by q के फॉर्म में लिखा, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, कि q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया कि q जो है हमारा वो रेशनल नंबर है। अब दूसरा क्या है, दूसरा समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2/2 की वैल्यू क्या होती है। 2/2 की वैल्यू, 2/2 की वैल्यू सीधा सीधा 1 होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3/3 की वैल्यू, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधा सीधा 1। अगर किसी भी चीज में हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू में कोई डिफरेंस आता है, नहीं आता। तो जब किसी भी चीज में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू में डिफरेंस नहीं आता। और 1 की जगह पे हम कुछ भी 2/2 क्रॉस 5 करें तो भी इसकी वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 3/3 क्रॉस 5 करें, क्योंकि इसकी वैल्यू किसी भी अगर हम किसी भी सेम नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। और अगर उसको किसी भी दूसरे नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसकी भी वैल्यू हमेशा वही आएगी। तो ये बात अगर आप समझ चुके हों तो अब हम इस वाले क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसी का यूज हम इसमें करने वाले हैं। तो देखिए, अब इसमें पूछा क्या गया है कि जितने भी रेशनल नंबर हैं उन सभी रेशनल नंबर को हमें फाइंड करना है। जितने भी रेशनल नंबर हैं उन सभी को फाइंड करना है। लेकिन कैसे रेशनल नंबर, जो 3 और 4 के बीच में लाई करते हों। किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर लाई करते हैं, हमें उन रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, जैसे हमारे पास 3 है ना, तो 3 में हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया 2/2 नहीं करते, यहाँ पे मैंने कर दिया 5/5 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे मैंने कर दिया 4 क्रॉस 5/5 से। अभी देखिए इसकी वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि 5/5 और 5/5 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 3 जा 15/5। अब इसके बीच में हमने गैप छोड़ दिया, 5 4 जा 20/5। ये इस तरीके से हमने लिखा यहाँ पे। तो अब आप बताइए कि 15/5 एंड 20/5 के बीच में कितने सारे नंबर्स आएंगे। वो नंबर्स होंगे हमारे, पहला होगा हमारा 16/5, 17/5, 18/5, ये 19/5 और ये 20/5। तो
तो इसके अंदर हमें कितने नंबर्स दिखे, हमें दिखे यहाँ पे 4 नंबर्स। ये कब मिले 4 नंबर, जब हमने यहाँ पे 5/5 और 5/5 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया। देखिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपको, दोनों साइड में सेम नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसी 3 और 4 में, जैसा आपकी बुक में गिवन है, शायद उसमें 7 से मल्टीप्लाई किया गया, तो मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया, इस मल्टीप्लिकेशन से हमें इसके बीच के नंबर्स मिलेंगे, लेकिन इनकी जो वैल्यू होगी उस पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, 7 3 21/7 और ये 7 4 28/7। तो इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, इसके बीच में नंबर आएंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इसके बीच में हमें कितने नंबर्स मिले, इतने। अभी अगर आप चाहें तो देखिए, आपको पूरा बुक पे ही डिपेंड होना ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप एग्जाम में अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल गए तो आपको क्या करना है, आप उसमें 8/8, 9/9, 3/3, 4/4 आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके बीच के नंबर को आप निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर पे एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, एक बहुत ही अच्छा अफेक्ट आएगा, आपका जो सॉल्यूशन वो देखेगा उससे। तो हमेशा बुक को ही न छाप करके आप अपने माइंड का यूज करिए कि मैं यहाँ पे क्या क्या और कर सकता हूँ जिससे मेरा सॉल्यूशन आ जाए। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि मैं चाहूँ तो उसमें 5/5, 4/4, मैं आपको 4/4 से भी करके दिखाती हूँ। अगर यहाँ पे मैंने किया 3 × 4/4 तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 3 12/4, राइट। और अगर किया 4 × 4/4 तो ये हो जाएगा 4 4 16/4। तो इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, 12 और 16 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, 13/4 आ गया, फिर 13 के बाद 14/4, फिर 15/4। तो ये इतने नंबर मिले। तो अगर हम इसी तरीके से किसी भी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूशन इसमें मिलेंगे। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम में अगर आए तो आप अपने मन से करिएगा, बुक के ही आंसर को मत छाप के आइएगा। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स को बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको अभी बताया था कि आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। आप किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे करवा रही हूँ। मैंने यहाँ पे 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे कोई डिफरेंस आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि 6/6 और 6/6 की वैल्यू 1 होती है। तो 6 3 18/5 6 30, इसके बीच में जितने पॉइंट्स लाई करेंगे, और फिर 4 6 24 5 6 30। तो एक पहला पॉइंट 18 और 24 के बीच में कितने करेंगे, देखिए पहला क्या आएगा 19/30, फिर आएगा हमारा 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बुक में छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं देखती हूँ कि बच्चे इसको बुक में छाप के रख लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता। तो आप चाहें तो इसमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करके या किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके आप 5 नंबर्स को, रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो आपको बुक में छापने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने किया और ये हमारे क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये हो गया हमारे सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, जिसमें 3 पार्ट गिवन है, 3 उसमें सब क्वेश्चंस हैं। तो सब क्वेश्चन में मैं पहला ले रही हूँ ए। इसमें पूछा गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर, बात किसकी हो रही है, नेचुरल नंबर की, क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर। तो नेचुरल क्या होता है, नेचुरल 1 से इन्फिनिटी, ये हो गया नेचुरल। होल नंबर क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी। मतलब 0 से इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ, 0 1, 1 से इन्फिनिटी 0 और 1 से फिर इन्फिनिटी तक। ये हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 से इन्फिनिटी गया और उसमें हमने 0 को भी इंक्लूड कर लिया। जब चोर वहां से भागा था तो वो जब आके 0 को उसने लिया अपने पास, तो वो पूरा मिलके होल नंबर हो गया था। तो जब ये 1 से इन्फिनिटी हो गया तो उसमें मैंने 0 को डाल लिया, तो ये क्या हो गया, 0 1 2 इन्फिनिटी। तो आपको दिख रहा है नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से इन्फिनिटी। अब क्या बोला गया कि क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये इतना नेचुरल नंबर है, तो होल नंबर को हम लिख सकते हैं 0 कॉमन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर दें, या फिर इस तरीके से 0 प्लस नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर दें तब वो हमारा होल नंबर हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर किसके अंदर आता है, होल नंबर के अंदर आता है। तो सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, हमारे होल नंबर। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू।
बात समझ में आई? नेचुरल नंबर किसके अंदर आता है? होल नंबर के अंदर। जब हम नेचुरल में ही जीरो को ऐड करते हैं, पूरे के पूरे नेचुरल में जब हमने जीरो को ऐड किया तब वो बन जाता है होल, और जब होल बन गया तो नेचुरल उसके अंदर क्या है? इंक्लूडेड है। जब नेचुरल इंक्लूडेड है तो उसके सभी के सभी जो नंबर्स होंगे वो होल नंबर के अंदर इंक्लूडेड होंगे या नहीं? तो वही पूछा गया कि क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? तो हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं। बस इतना अंतर होता है कि होल नंबर में जीरो भी होता है और नेचुरल में जीरो नहीं होता। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्या सभी के सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं? होल नंबर हमारा क्या होता है? हम जीरो से इन्फिनिटी तक गए, ये हो गया हमारा होल नंबर, जीरो से प्लस इन्फिनिटी की तरफ गए। अब इंटीजर क्या होता है हमारा? इंटीजर होता है हमारा जीरो, देखिए जब हम माइनस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ गए और जीरो से फिर प्लस इन्फिनिटी की तरफ गए, ये हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा हमारा इंटीजर। और होल नंबर क्या हो जाएगा हमारा? होल नंबर हो जाएगा जब हम जीरो से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है इसमें? अब इसमें पूछा गया क्या सभी के सभी इंटीजर्स होल नंबर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से जो -1 के बीच का डिफरेंस है, माइनस इन्फिनिटी से जो -1 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो होल नंबर के अंदर इंक्लूडेड नहीं होंगे, राइट? माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच जितने भी नंबर्स हैं वो होल नंबर में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक है ये, और इंटीजर होता है माइनस इन्फिनिटी से जीरो, फिर जीरो से इन्फिनिटी। तो इस इतने की तरफ की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो हमारी होल नंबर में इंक्लूडेड नहीं होंगी। मैं आपको इधर नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए ये जीरो हो गया, 1 2 प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया -1 -2 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। होल नंबर क्या होता है हमारा? ये इतना हो गया हमारा होल नंबर। और इंटीजर क्या होता है? ये इतना पूरा होता है हमारा इंटीजर। मतलब नेगेटिव का, जीरो और पॉजिटिव, ये सभी के सभी इंक्लूडेड होके इंटीजर को फॉर्म करते हैं। तो क्या आप सभी के सभी इंटीजर क्या होल नंबर होंगे? नहीं, इतना जो पार्ट बचा हमारे पास ये होल नंबर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से -1 तक के पार्ट होल नंबर में इंक्लूडेड नहीं होते, तो इस वजह से इंटीजर सभी के सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे। कितने इंटीजर्स होंगे? सिर्फ जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के इंटीजर्स जो होंगे वो होल नंबर होंगे, और माइनस इन्फिनिटी से -1 तक के इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे। ये इतना हो गया। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। क्या सभी के सभी रेशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं? नहीं होते। कैसे नहीं होते मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है हमारा? 2/5। 2/5 मैंने मान लिया कि रेशनल नंबर है, बार बार 2/5 ले रही हूँ मैं, कुछ दूसरा लेती हूँ। 7/9, 7/9 हमने लिया। अब होल नंबर क्या होता है? सीधा होल नंबर आप सिंपल वैल्यूज रखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते हम जाएंगे प्लस इन्फिनिटी तक। हमारा कुछ भी फ्रैक्शनल नहीं आएगा। कैसा? फ्रैक्शनल। हमारे पास कोई भी वैल्यू इसमें फ्रैक्शनल दिख रही है? फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं दिख रही है तो क्या हो जाएगा? होल नंबर में इंक्लूडेड नहीं होगा। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। रेशनल नंबर हमारे ये होते हैं, तो क्या ये सभी के सभी होल नंबर होंगे? नहीं होंगे। अगर हम सिर्फ 7 की बात करें तो 7 होल नंबर में इंक्लूडेड होगा। 9 की बात करें तो 9 होगा। लेकिन अगर हम 7/9 की बात करें तो 7/9 होल नंबर में इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा फॉल्स हो जाएगा, राइट? तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब चलिए देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स हमारे क्या होंगे। इर्रेशनल नंबर हमने रेशनल पढ़ा, जिनको हम p by q के फॉर्मेट में लिखे हैं, एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इर्रेशनल क्या होगा? दोज नंबर्स which cannot be written in form of रेशनल नंबर, या फिर p by q के फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q के फॉर्मेट में ना लिख सके, विच कैन नॉट बी, जो ना लिखे जा सके, किस फॉर्मेट में? p by q के फॉर्म में, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? रेशनल इरेशनल आपको ध्यान में रख के चलना, क्योंकि 9th के बाद जब आप 10th में जाएंगे तो 10th में हम इरेशनल की प्रूफिंग करेंगे, जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ कि कौन से नंबर्स की प्रूफिंग हम करेंगे। तो इसलिए आपको रेशनल और इरेशनल आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये एग्जाम्पल में अगर मैं ले लूँ √2, √3, √7, √5,
√4, क्या √4 भी होगा? √4 बिल्कुल नहीं होगा इरेशनल। क्यों इरेशनल नहीं होगा √4? क्योंकि √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं हम? अगर आपने स्क्वायर रूट अच्छे से पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर्स में, तो आपको पता होगा कि 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इस तरीके से। तो इसको अगर हम बाहर लेंगे रूट से तो ये 2 आएगा हमारे पास, प्लस माइनस √2 इसके रूट्स होंगे। तो इस तरीके से जिसका स्क्वायर रूट हमें मिल सके उसको छोड़ करके बाकी जितने बचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल। इसमें आपका पाई भी इंक्लूडेड होता है। √4 को नहीं लेंगे। अगर आपके पास √9 आ गया, √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, रूट में स्क्वायर रूट, तो ये हो गया हमारे पास 3। तो इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी। तो ऐसे नंबर्स को लेंगे जिसकी प्रॉपर वैल्यू हमें ना मिले। तो √9 जो है वो हमारा इरेशनल नहीं होगा, राइट। तो पाई हो गया। ये सारी चीज़ों को, जैसे हमने यहाँ पे मान लिया √11 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 क्रॉस 11, तो ये एज इट इज ही रहेगा। अगर √16 की बात करें तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा रूट में, विच इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 आ गया। तो ये भी इरेशनल नहीं होगा। तो इरेशनल वही नंबर्स होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में ना लिख सकें, एक्सेट्रा लाइक दिस। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं इसका लाइन पे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। हमने देखा नेचुरल नंबर्स ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं कह रही, ऑनलाइन। और फिर आ गया हमारे पास रेशनल नंबर, और फिर हमने देखा होल नंबर को, इंटीजर्स को, हमने सबको नंबर लाइन पे देखा, राइट। अब हम देखेंगे कि इरेशनल को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपके पास आ गया √2, तो √2 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ ये पॉइंट जो है वो √2 को शो करता है। इसी को चलिए हम समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है हमारा, वो क्या कहता है? इसके हिसाब से ये ट्रिग्नोमेट्री का है। तो इसमें होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा? पाइथागोरस थ्योरम की जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, मैं आपको सारा कुछ बता देती हूँ। देखिए, यह ए, ये बी, ये सी, ये होता है अगर हम यहाँ पे थीटा माने, अगर हम यहाँ पे, तो ये चीज, ये कुछ ना कुछ एंगल तो होगा जिस एंगल से ये इस पे बेंड हुआ है। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस। और जो थीटा के एकदम पास देखिए, जिसपे थीटा लाई कर रहा है, ये होता है हमारा बेस। और थीटा के सामने वाला देखिए, थीटा किसकी तरफ मुंह किए खड़ा है? परपेंडिकुलर। तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। ये क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर। थीटा किसके सामने मुंह किया है? परपेंडिकुलर के सामने। तो थीटा का मुंह जिस साइड होगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर। थीटा जिस पे लाई करेगा, बेस आधार होगा, वही हमारा हाइपोटेनस। जो इस तरीके से बेंड शेप में आपको दिखेगा वही आपका हाइपोटेनस, आप समझ लीजिएगा। ये मैं आपको क्विकली बता रही हूँ। अब हम समझेंगे कि अगर हमें √2 के लिए, जैसे √2 को अगर हमें नंबर लाइन पे शो करना हो तो कैसे करेंगे। √2 को आप क्या लिख सकते हैं? √2 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 + 1। √2 को 1 + 1 लिख सकते हैं। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो √2 को हमने इस तरीके से लिखा 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड पे अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से √2 किसका काम करेगा? हाइपोटेनस का। 1 किसका काम करेगा? बेस का। देखिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया हमारा? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर हम ये नंबर लाइन लें, इधर ही लेते हैं, ये हमारे पास, अगर ये पूरा लाइन है 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ पे इसको लें 1, इसको लें 2 एंड सो ऑन, ये इधर -1, इधर -2,
-1 इस तरीके से। तो अगर हम बेस 1 माने, मतलब हमारा जो x है वो भी 1 है और अगर y है वो भी 1 है, इतना। अगर ये दोनों के दोनों क्या है हमारे 1 है, तो अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ पे मिला दें, देखिए फिगर किस तरीके से ड्रॉ हुआ, इस तरीके से। तो अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ पे मिला दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे √2, ये हो गया 1, ये 1। अगर हमारा ये पॉइंट जो है ये 1 1 है, ये अगर देखें तो ये 1, 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर इसको मिला दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा √2 को। तो √2 अभी तो हमें दिख रहा है, अगर ये मान लें हम बी पॉइंट है, √2 हमें दिख रहा है कि ये इस तरीके से कुछ है, लेकिन अब ये लाई कहाँ करेगा, हमें नंबर लाइन पे इसको लाई करवाना है। तो ये पॉइंट एग्जैक्टली हमें किस जगह पे मिलेगा उसको हम किस तरीके से देखेंगे, मैं आपको करके इसको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमें क्या करना है, इसका एक आर्क लेना है, इस तरीके से इसका हम आर्क लेंगे। आर्क लेने के बाद इसी को हम इस तरीके से जब घुमाएंगे तो ये जिधर आके नंबर लाइन पे कट करेगा, ये हमने इसको लिया, ये ओरिजिन से ही लेना है, ओरिजिन से इस पॉइंट को हमने लिया, और इसी को हम जब आके इधर घुमाएंगे जिधर ये कट करेगा वही पॉइंट होगा हमारा √2 को रिप्रेजेंट करेगा, यही पॉइंट हमारा √2 को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। इतने डिस्टेंस का आर्क लेंगे, कितने डिस्टेंस का, ये √2 जो गिवन है, जितना पॉइंट ये गिवन है, इतने डिस्टेंस का आर्क लेंगे और इसी को हम इस पे घुमाएंगे, जहां पे कट करेगा वही √2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से √2 को हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। अभी आगे के लेक्चर्स में हम √3 को भी समझेंगे और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल्सो।